आज हम शुरू करते हैं नवरात्रि में 5वें दिन की कथा। सकंद माता सिंहासन गता नित्यं प्रमाश्रित कर्तव्या सुदास्तु सदा देवी सकंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को सकंद माता कहा जाता है। ये भगवान सकंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान सकंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को सकंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा में 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित रहता है। इनका वर्ण शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित रहने वाले साधक के समस्त बाह्य क्रियाएं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। 7वां अध्याय चंड मुंड का वध। ओम ऋषि बोले, दैत्यराज धूम की आज्ञा पाकर चंड मुंड चतुर्गिनी सेना को साथ लेकर देवी दुर्गा से युद्ध करने तथा उन्हें बंदी बनाने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने देवी को अपने वाहन सिंह पर बैठी हुई देखा। वे सब धनुष उठाकर हाथों में तलवार उठाकर देवी के समीप पहुंच गए। देवी ने जब चंड मुंड और असुर सेना को देखा तो क्रोध में उनका मुख काला हो गया, इसलिए उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गई और ललाट से भयंकर विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली देवी प्रकट हुई। वह अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खग धारण के चीते के चर्म की साड़ी तथा नरमुंडों की माला धारण किए हुए थी। उनका भयानक शुष्क शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख विशाल था, जीभ लल पाने के कारण वे और भी डरावनी लग रही थी। आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी और लाल हो रही थी। इनके भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाएं गूंज रही थी। कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की विशाल सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्ष को अंकुशधारी महावतों हाथियों पर सवार योद्धाओं पर घंटा सहित हाथियों को एक हाथ में पकड़ पकड़ कर मुंह में डाल रही थी। इस प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी के को पैरों से दबाकर और किसी को छाती से मसलकर मार रही थी। दैत्यों के द्वारा फेंके गए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़कर उन्हें दांतों से चबा रही थी। देवी काली ने दैत्यों की सारी सेना रोन डाली। कुछ को तलवार से मौत के घाट उतार दिया, कुछ को खटवांग की से पीट दिया और कुछ को दांतों से चबा डाला। इस प्रकार कालिका देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना का संहार कर डाला। यह देख महापराक्रमी चंड कालिका देवी पर लपका। उसने महाभयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंक कर भयंकर नेत्र वाली कालिका देवी को ढक दिया। चंड मुंड द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्रों को देवी ने मुंह में इस प्रकार संभाल लिया मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। अब तो देवी ने भयंकर मुख के भीतर देखना भी कठिन था। दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में भयानक गर्जना करती हुई देवी अट्टहास करने लगी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार लेकर हैं का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसे तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मरा देख क्रूर मुंड असुर भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोधित देवी ने उसे भी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। चंड मुंड के मारे जाने पर शेष असुर सेना भय से व्याकुल होकर युद्ध क्षेत्र से पलायन कर गई। इसके बाद कालिका देवी ने चंड मुंड के सिर हाथ में लेकर अट्टहास करती हुई देवी चंडिका के पास पहुंचकर बोली, ये लो चंड मुंड के सिर। मैंने महापशु दैत्य चंड मुंड को मार दिया है। अब तुम इसे युद्ध में शुंभ निशुंभ को मौत के घाट उतारना। मेधा ऋषि बोले, चंड मुंड के सिरों का कालिका देवी ने के हाथों में देखकर देवी चंडिका बोली, हे देवी, तुम आज से इस संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। 7वां अध्याय रक्त बीज वध। ओम मेधा ऋषि बोले, चंड मुंड के मारे जाने पर तथा बहुत सी सेना के मारे जाने पर शुंभ ने क्रोध में भरकर सारी असुर सेना को तैयार होने का आदेश दिया। उसने कहा, आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम के राक्षस ने 68 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए प्रस्थान करें। कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और ध्रोम कुल नाम के 100 सेनापति भी युद्ध के लिए प्रस्थान करें। काल का द्रोहर्द मयूरवंशी तथा कालवंशी असुर युद्ध के मैदान में पहुंचे। यह मेरी आज्ञा है।
इस प्रकार शुंभ भी स्वयं बहुत बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिए चला। चंडिका देवी ने देखा कि शुंभ भयानक सेना लेकर आ रहा है, तो उन्होंने अपने धनुष से टंकार करके पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। उनके वाहन सिंह ने भी महान गर्जना की। चंडिका ने अपना घंटा बजाकर नाद दूना कर दिया, जिससे कालिका का मुंह और भी बढ़ गया। धनुष के टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की आवाज से इतना शोर गूंज रहा था कि चारों दिशाएं परिपूर्ण हो गई। इस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चंडिका देवी, वाहन शेर और कालिका देवी को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, ऋषि बोले, इस अवसर पर दैत्यों के विनाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां उनके शरीर से निकलकर उन्हीं रूप में चंडिका के पास आ गई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर सवार कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महेश्वर की महेश्वरी शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल धारण किए हुए आई। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए कार्तिकेय की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, गदा, चक्र, धनुष तथा हाथ में खग लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही वाराह का शरीर धारण करके आई। नरसिंह जी की शक्ति नरसिंह जी के समान शरीर धारण कर वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र का रूप धारण कर वहां हाथ में व्रज लिए ऐरावत हाथी पर बैठकर युद्ध में आई। तब देव शक्तियों सहित चंडिका देवी से महादेव ने कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए इन असुरों का संहार करो। इतना कहते ही देवी के शरीर से भयंकर रूप धारण किए हुए चंडिका की शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों चिक्कारों के समान थी। उस अपराजित देवी ने ध्रुम रंग की जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत के रूप में शुंभ के पास जाकर उससे तथा निशुंभ और दूसरे राक्षसों से जो यहाँ युद्ध करने हेतु आए हुए हैं, उनसे कहना कि यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोकी राज्य इंद्र को सौंप दो। देवताओं को उनका यज्ञ का भाग मिलना चाहिए और तुम सब पाताल लौट जाओ। यदि बल के घमंड में तुम्हें लड़ने की इच्छा है तो फिर तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त हो जाएंगी। भगवान शिव को देवी के दूत के रूप में भेजा गया, इसलिए वे संसार में शिव दूती के नाम से सिद्ध है। भगवान शिव ने देवी के दूत के रूप में जब महाअसुरों के पास जाकर देवी के वचन सुनाए तो वे क्रोध में भर गए और कात्यायनी देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। राक्षसों ने बाण, शक्ति, सृष्टि आदि आयुधों से देवी पर आक्रमण कर दिया। इस पर देवी ने अपने धनुष के पैने बाणों छोड़कर राक्षसों द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्रों को बच्चों के खेल के समान काट डाला। इसके बाद कालिका देवी ने उनके सम्मुख होकर शत्रुओं के शूल के प्रहारों को चीरती फाड़ती खटवांग की कुचलती विचरने लगी। ब्रह्माणी देवी भी जिधर निकल जाती वहां अपने कमंडल से राक्षसों पर जल छिड़ककर उनके बल और पराक्रम को नष्ट कर रही थी। इस प्रकार महेश्वरी भी अत्यंत क्रोध में भरकर त्रिशूल से तथा वैष्णव देवी अपने चक्र से और कुमारी देवी अपनी शक्ति से राक्षसों का विनाश कर रही थी। इंद्री ने जब अपने व्रज द्वारा सैकड़ों असुरों को काट डाला, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े, उनके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। वाराही देवी अपने तुंड के प्रहार से असुर सेना का विनाश करने लगी। बड़े बड़े राक्षसों के सिर उनके चक्र से कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। नरसिंही भी अपने नखों से राक्षसों की विद्रुण करके उनका भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजारती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरते ही वह उनका भक्षण कर जाती थी। इसी प्रकार क्रोधित मातृगणों द्वारा अनेकानेक उपायों से बड़े बड़े राक्षसों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेना को भागते देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी असुर क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। रक्तबीज की विशेषता थी कि उसके शरीर से रक्त की बूंदें जैसे ही पृथ्वी पर गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाले बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाते थे। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति इंद्री से युद्ध करने लगा। जब इंद्र ने अपने व्रत से रक्तबीज को मारा तो रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त निकलकर पृथ्वी पर गिरने लगा और उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न हो गए। इस प्रकार रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न दैत्य मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। इस पर देवी ने वज्र प्रहार से रक्तबीज का सिर काट डाला। उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों राक्षस पैदा हो गए। वैष्णव शक्ति ने रक्त चक्र द्वारा रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से ज्यों ही रक्त बहा तो उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिससे सारा संसार भर गया।
इससे देवता भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ और उदास देखकर तब चंडिका ने काली देवी से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र प्रहार से गिरते हुए रक्त को अपने मुख से पीती जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करते हुए भ्रमण करोगी तो रक्त बीज का संपूर्ण रक्त समाप्त हो जाएगा तथा रक्त के पृथ्वी पर नए गिरने से नए राक्षस पैदा नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार देवी काली को समझाकर देवी दुर्गा ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल ही देवी काली ने रक्त बीज के रक्त को अपने मुख में पी लिया। उसी समय रक्त बीज ने देवी चंडिका पर गदा से प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार पर देवी का कोई असर नहीं हुआ। रक्त बीज के शत विशत शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, परंतु उसे रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही काली ने उसे अपने मुंह में ले लिया। तदंतर देवी चंडिका ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खग तथा सृष्टि इत्यादि से मार डाले। इस प्रकार रक्तहीन होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही वह रक्तहीन होने के कारण मर गया। रक्त बीज के मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। मात्र शक्तियां उन असुरों का रक्त पी पी कर मदोन्मत होकर नाचने लगी। प्रेम से बोलो जय माता।